हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं खुद इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था। अभी वे क्या बोलते हैं सभी को पता है। सभी को मालूम था कि वे बीजेपी के लोगों को मिल रहे हैं और फिर हमारे पास भी आते थे। मैंने कहा कि हमने आपको इतना बनाया तो आपकी पार्टी का आप विलय करें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अलग हो जाते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि जीतन राम मांझी हमारी मीटिंग के अंदर की बात बीजेपी वालों को बता देते थे। हमने उनसे बोला या तो आप अपनी पार्टी का जेडीयू में मर्ज कीजिए या फिर महागठबंधन छोड़कर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन में जेडीयू विधायक रत्नेश सादा के शपथ ग्रहण करने के बाद कहा कि जीतन राम मांझी बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे। मेरे पास जब वे आए तो कहा कि मैंने आपको इतना कुछ दिया, फिर भी इस तरह की बात ठीक नहीं है। 23 जून को विपक्षी दलों की मीटिंग है। जब वे साथ रहते थे वे बीजेपी को हमारी रणनीति साझा करते। वे अच्छा हुआ कि अलग हो गए। बता ही दिए हैं पहले, तो हम लोग फिर अलग हो गए। वो अलग हो गए तो उसी में वो चूंकि बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, तो दे दिए थे। लेकिन वो जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम नहीं जी, हम रिजाइन कर दिए थे। आपको याद है ना 14 की कहानी, लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते हैं उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को और कोई दूसरा नहीं नाम दिया था। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, तो ये हम कर दिए थे। और उसका उनका ठीक रूप नहीं था, तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग, तो हम शुरू में नहीं माने, बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए इधर। अब बाद में फिर जब ये आए तो कहे कि रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है हम लोगों की, आप जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि वो मीटिंगवा में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहां कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, आप मिल करके फिर हमारे यहां भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं। अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए। तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे उनको, तब फिर हम तो उसी तरह रत्नेश सदा को बनाए। अब रत्नेश सदा को आप लोग जानते ना जी, कब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं। मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जानते हैं। तीसरा टाइम तो हमको लगा कि वो तो ठीक ही है, तो इसी को हम बुला लिए। उसी दिन जब हो गया कि अब वो छोड़ देंगे तो हमने इसको बुला लिया। तो उसी दिन हमने कह दिया और सब लोगों से बातचीत कर ली, और सबसे बात करके इनको कर दिया, और फिर तुरंत गवर्नर साहब से बात किया, उनके इस्तीफा का भिजवा दिया। वो स्वीकार किए, बाहर थे लेकिन फिर भी स्वीकार किए, और तुरंत हम जो नया मंत्री बना उनका भी उसी दिन 13 को ही भेज दिए, तो उनका आ गया। और वो भी बाहर थे तो आज के बारे में हो गया, और वही आज हुआ है। अरे आपको देखिए, आप समझ लीजिए, तो केंद्र सरकार को अधिकार न है जी, चुनाव तो पहले करा ही सकता है। जिसको बहुमत है वो चाहे तो पहले भी चुनाव करा सकता है। तो हम लोग थे श्रद्धेय अटल जी के साथ, तो उन्हीं का पटिया लोग 3-4 महीना पहले चुनाव करा दिया था। हालांकि अटल जी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कर लिया था, हो गया, वो अलग बात है। तो ये तो कभी भी कोई कर सकता है। अगर मान लीजिए अपोजिशन की यूनिटी के लिए शुरुआत किया गया है,
तो हो सकता है कि उन लोगों को लगे कि मिल करके आगे बहुत मूवमेंट करेगा तो ज्यादा नुकसान होगा, तब पहले भी कर सकता है। हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो पहले कर देगा। मैंने इसकी संभावना हमेशा रहती है, इसलिए पूरा का पूरा हमने सारे पार्टियों को अलर्ट किया है कि आप समझ लीजिए, इसलिए मिलकर के लड़िएगा, तभी जाके आपको बीजेपी से वोट एक साथ वही